भारत एक संसदीय लोकतंत्र है क्योंकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है। संसद की सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। कार्यपालिका संसद की प्रति उत्तरदायी है। केंद्र या राज्यों के बीच शक्तियों का अस्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय लोकतंत्र कार्यपालिका व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है और कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को निम्न में से किस मामले में संपूर्ण वीटो प्राप्त है? साधारण विधेयक या सरकारी विधेयक, वित्तीय विधेयक, उपरोक्त में से कोई नहीं। साधारण विधेयक। राष्ट्रपति सिर्फ साधारण विधेयक पर ही पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी विधेयक। नेक्स्ट, यदि वित्तीय वर्ष ने संसद ने वार्षिक बजट पेश नहीं करा पाता है, संसद में वार्षिक बजट पास नहीं करा पाता तो प्रधानमंत्री वित्त मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए बाध्य कर सकता है, अपने मंत्रिमंडल का त्याग पत्र दे सकता है, इसे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के पास भेज सकता है, भिन्न सदस्यों वाले एक और मंत्रिमंडल का गठन कर सकता है, अपने मंत्रिमंडल का त्याग पत्र दे सकता है। यदि बजट वित्त विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाता है या कटौती प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, उपरोक्त में से कोई नहीं। विश्वास प्रस्ताव। विश्वास मत प्रस्ताव सरकार द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए पेश किया जाता है, जबकि अन्य दोनों प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? प्रधानमंत्री, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, संघ का मंत्रिपरिषद, संसद। ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। अनुच्छेद 352 के आधार पर आपातकाल की घोषणा संघीय मंत्रिमंडल के सिफारिश पर ही राष्ट्रपति कर सकता है। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? आंतरिक आपात स्थिति, राज्य आपात स्थिति, बाह्य आपात स्थिति, वित्तीय आपात स्थिति। आंतरिक आपात स्थिति। आंतरिक अशांति का नाम पर अब तक एक बार 1975 में लागू किया गया था। यह 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का जोड़ा गया। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? स्थगन, निंदा, कटौती, उपयुक्त में से कोई नहीं। कटौती। विपक्ष लोकसभा में बजट पर कटौती प्रस्ताव ला सकता है और यदि कटौती प्रस्ताव लोकसभा में बहुमत से पास हो जाता है, जो प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना होता है। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा?
वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर। अनुच्छेद 117 के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को प्रमाणित करता है, जिसे राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा होने पर राज्य पर शासन कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? राज्यपाल। अनुच्छेद 356 की घोषणा होने पर मुख्यमंत्री को पद से हटाकर विधानसभा को निलंबित या भंग कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में वहां का शासन राज्यपाल के द्वारा संचालित होता है। भारत के राष्ट्रपति को विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, वित्तीय आपातकाल घोषित करना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जब किसी भी दल या दल समूह को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब राष्ट्रपति विवेकाधिकार के तहत उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जो राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर सकता है। उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपात को लागू करे? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से देश में वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है, जिसकी घोषणा के 60 दिन के अंदर संसद की मंजूरी आवश्यक है, जो अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है, जो अब तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। अनुच्छेद 356 राज्य की संवैधानिक विफलता पर राज्य में उपराष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 352 विदेशी आक्रामक एवं आंतरिक भाग में सशस्त्र विद्रोह की अवस्था में राष्ट्रीय आपातकाल तथा अनुच्छेद 364 महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध है। नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 5 बार? कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं है। प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए कोई सीमा का उल्लेख नहीं है। एक व्यक्ति एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री की योग्यता के तहत केवल यह है कि वह लोकसभा का बहुमत दल का नेता हो। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा कितने समय के भीतर समर्थन देना जरूरी है? 1 साल, 6 माह, 3 माह, 1 माह? अनुच्छेद 352 के आधार पर यह 1 माह है। जब भी विदेशी आक्रमण या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करते हैं, तो घोषणा के पश्चात 30 दिनों के अंदर संसद में दोनों सदनों की मंजूरी आवश्यक है। उसके पश्चात उसे अनिश्चित काल तक लागू रखा जा सकता है। घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक है। नेक्स्ट, भारत की प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? 60 वर्ष, 70 वर्ष, 59 वर्ष? कोई सीमा नहीं।
प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष जबकि अधिकतम कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, आरबीआई गवर्नर। योजना आयोग का विघटन कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष हमेशा ही प्रधानमंत्री होता है और इसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।